हाय गाइस, मैं सौरभ यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अदिति कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। दोस्तों, हाई स्कूल के टॉपिक में ये जो आपका टॉपिक होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना यानी इक्वेशन को बैलेंस करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। परीक्षा में इसके आधार पर आपके परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, कि अगर आपको इक्वेशन दे दे और कह दे कि अनुमान विधि को समीकरण को संतुलित करो, या फिर आपको दे दे आंशिक विधि से समीकरण को संतुलित करो, तो आपको किस प्रकार से करना है ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आज हम आपके लिए लाए हैं न्यू टॉपिक संयोजन अभिक्रिया। क्या लाए हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक, किस प्रकार से इसको हम जानेंगे, आज इसी पर हम बात करेंगे। ठीक, तो बात कर लेते हैं संयोजन अभिक्रिया की। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आज इसी टॉपिक पर हम क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक, तो क्या होता है संयोजन अभिक्रिया, इस पर हम बात करते हैं। इसकी इंग्लिश जान लेते हैं। इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। पहले हम जान लेते हैं अभिक्रिया के बारे में। तो अभिक्रिया के बारे में यानी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात किए थे। संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है जुड़ाव, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन। तो संयोजन वर्ड का मतलब होता है जुड़ाव, यानी कि जुड़ना, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, आपस में जुड़ करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, या फिर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। यानी कि कोई रिएक्शन अगर आपको दिया हो और उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या हो, उपस्थित हो, और वो आपस में कंबाइंड हो करके, आपस में जुड़ करके अगर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ाव। क्या होता है? जुड़ाव। तो जुड़ाव के लिए 1 से अधिक पदार्थ को आपकी आवश्यकता होती है। तो डिफिनीशन हम देखते हैं क्या होता है। डिफिनीशन देखते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का मतलब होता है जो रिएक्शन में प्राप्त होता है, जो रिएक्शन में बनता है। संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया, उसे संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ
आपस में संयोग करके, संयोग का मतलब होता है जुड़ करके, आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब दो पदार्थ को, दो अभिकारक को या फिर दो या दो से अधिक अभिकारक को आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो अगर एकल उत्पाद का निर्माण होता है, एकल का मतलब होता है एक, अगर एक उत्पाद का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण। इसका उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या होता है ये भी देख लेते हैं। परीक्षा में डायरेक्ट 2 नंबर में पूछ लेता है कि संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो याद रखना, दिमाग में एक चीज होना चाहिए, संयोजन का मतलब होता है जुड़ाव। तो जुड़ाव तभी होगा जब पदार्थ 2 या 2 से क्या हो? अधिक हो। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में संयोग कराते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर अगर एकल उत्पाद का निर्माण होता है, यानी एक उत्पाद का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल में अगर बात कर लेते हैं, जैसे मैं ले लूँ H2, पहला एग्जाम्पल है H2 + O2, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के क्या हैं? 2 परमाणु हैं। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं तो आपको पता है क्या बनता है, ये आपको पिछले वीडियो में बताए थे जब आपको रिएक्शन को बैलेंस करना बताया जा रहा था। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो ये बनता है जल। क्या बनता है? जल का निर्माण करता है। तो कितने पदार्थ हैं? पहला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन है, और दूसरा पदार्थ क्या है? ऑक्सीजन है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, पहला अभिकारक क्या है? हाइड्रोजन परमाणु है, और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन परमाणु है। तो क्या हुए? डिफिनीशन का स्वाद देखेंगे तो क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, तो इसमें कितने अभिकारक हैं? कितने पदार्थ हैं? 2 पदार्थ है ना। तो जब ये 2 पदार्थ आपस में कंबाइंड होंगे, आपस में जुड़ते हैं, तो ये एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। कितने उत्पाद बने? एक उत्पाद बनाना। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इक्वेशन को बैलेंस करना मैंने आपको अनुमान विधि से बताया था, बहुत ही उपयोगी विधि है। मैं आपसे फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि ये परीक्षा में आपको 2 से 3 नंबर इसे या 4 नंबर तक आपको देकर जाता है। आपको इक्वेशन में 3 या 4 समीकरण देता है और कहता है कि इन समीकरण को संतुलित कीजिए। किस विधि से? अनुमान विधि से या फिर आंशिक विधि से। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं अनुमान विधि से ही परीक्षा में क्या होते हैं? आपके पूछे जाते हैं। तो इस इक्वेशन को आपको करना क्या है? अनुमान विधि से क्या करना है? बैलेंस करना है। क्या करना है? अनुमान विधि से क्या करना है? बैलेंस करना है। अब यहां बताओ हाइड्रोजन कितनी बार है? हाइड्रोजन 2 बार है, और यहां हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार है। ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार है, और ऑक्सीजन कितनी बार है? 1 बार है। तो यहां पर हम क्या करते हैं? 2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 2 से गुणा करते हैं। जैसे ही यहां पर 2 से गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 2 दूनी 4, और यहां पर कितना है? 2 है। तो यहां पर क्या करो? 2 से गुणा कर दो। तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन यहां है, और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन यहां है। ऑक्सीजन कितना है? यहां 2 है, और ऑक्सीजन भी यहां कितना है? 2 है। तो इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। क्या हो गया? इक्वेशन क्या हुआ? बैलेंस हो गया। तो मैंने आपको एक डिफिनीशन में क्या बताया कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तो कितने पदार्थ लिए थे? 2 पदार्थ लिए थे। 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एक इक्वेशन आपको और दे रहा हूं, बना के दिखा दो। जैसे ले लो H2 + Cl2, H2 + Cl2। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, और क्लोरीन के भी कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं।
इन दोनों को आपस में क्रिया करा के बना दो। चलो, गर्मी बहुत है आज, इनका आपस में क्रिया कराओ, आपस में क्रिया कराओ। क्या बना? HCl बना। क्या बना? HCl। HCl को क्या कहते हैं? HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अब देखो इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। अच्छा, पहले देख लेते हैं अभिकारक कितने हैं। अभिकारक हमारे पास कितने हैं? 2 हैं। एक तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और दूसरा क्या है? क्लोरीन का 2 परमाणु है। जब इनको आपस में क्रिया कराएंगे तो ये क्या कर रहा है? एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है ना। तो ये कौन सी अपक्रिया का एग्जाम्पल हुआ? संयोजन अपक्रिया। क्या हो गया? संयोजन अपक्रिया। बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन 2 बार है और हाइड्रोजन कितनी बार है? 1 बार है। यहां पर क्या करोगे? 2 से गुणा कर दो। क्लोरीन कितनी बार है? 2 बार। और क्लोरीन कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। मैंने आपको इक्वेशन को बैलेंस करते हुए बताया था कि किसी भी अणु या यौगिक या परमाणु के सामने जो अंक लिखा होता है वो सभी के लिए होता है। ठीक, इक्वेशन को बना लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। डू फास्ट। चलो, हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल लिखो, CaO प्लस H2O। CaO प्लस H2O ये क्या है? इसको कहते हैं कैल्शियम मोनोऑक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम मोनोऑक्साइड। और इसका जो व्यापारिक नाम होता है, साधारण नाम होता है, वो क्या होता है? चूना होता है। क्या होता है? चूना। इसको बिना बुझा चूना भी कहा जाता है। ये क्या होता है? चूना होता है। ये क्या होता है? वाटर होता है। अब बताओ कितने पदार्थ हैं? 2 पदार्थ है ना, यानी अभिकारक की संख्या कितनी है? 2 अभिकारक हैं। एक तो क्या हो गया? कैल्शियम मोनोऑक्साइड हो गया और दूसरा हमारे पास क्या है? वाटर है, यानी कि जल है। तो इन 2 अभिकारकों को आपस में क्या करेंगे? कंबाइंड कर देंगे। आपस में जब जोड़ देंगे तो जोड़ने पर क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बुझा चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझा चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हो और इसको बुझा चूना के नाम से भी जाना जाता है। और ये हमारा क्या होता है? चूना होता है। इसको कह सकते हैं बिना बुझा चूना। क्या? बिना बुझा चूना। और ये हमारा क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल होता है। तो कितने अभिकारक हैं? कितने पदार्थ हैं? अभिकारक की संख्या 2 है ना। तो मैंने डिफिनीशन में क्या बताया कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, कितने पदार्थ हैं? 2 पदार्थ हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कैल्शियम, यानी कि उसे क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो मैंने क्या लिया? चूना ले लिया और फिर क्या लिया? जल लिया। इसको मैंने आपस में कंबाइन कर दिया, आपस में जोड़ दिया। तो जोड़ने पर क्या बना? बुझा चूना बन गया, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। उत्पाद कितने हैं? 1 है ना। और अभिकारक कितने हैं? 2 हैं। पहला क्या है? चूना है, दूसरा क्या है? जल है। और कितने उत्पाद का निर्माण किया? एक उत्पाद को ही क्या कहते हैं? एकल उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल उत्पाद। अगला कर लो, अगला रिएक्शन लिखो, H2 प्लस N2। H2 प्लस N2 करके दिखा दो। H2 प्लस N2 क्या बनेगा? अमोनिया का निर्माण होता है। क्या होता है? अमोनिया बनता है। अब बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार। हाइड्रोजन कितनी बार है? 3 बार है। तो अगर इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 3 बार नहीं जाएगा। अभी हाइड्रोजन को आप क्या कर दो? छोड़ दो। नाइट्रोजन कितनी बार है? 2 बार। और यहाँ नाइट्रोजन कितनी बार है? 1 बार है। कितने से गुणा करोगे? 2 से गुणा कर दो। नाइट्रोजन की संख्या क्या हो गया? बराबर हो गया। यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 दूनी 6। और यहाँ कितनी बार है? 2 बार है। यहाँ क्या करोगे? 3 से गुणा कर दो। 3 दूनी 6। कितने हो गए? 3 दूनी 6। इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया ना। अभिकारक कितने थे? 2 थे। और उत्पाद कितना बना?
एक बना, नाम क्या है इसका, इसका नाम होता है अमोनिया। क्या होता है, अमोनिया। ठीक, बना लीजिए, बना लो भैया। अगला कर लो, चौथा नंबर उधारो इसको। चौथा नंबर लिखो NH3 प्लस HCl, NH3 प्लस HCl। चौथा नहीं, पांचवा है ना, NH3 प्लस HCl। NH3 को जानते हो क्या कहता है, क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं। HCl को क्या कहते हैं, HCl हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यानी अभिकारक की संख्या कितनी है, पदार्थों की संख्या कितनी है, पदार्थों की संख्या कितनी है, 2 है। कितनी है, 2। तो जब दो पदार्थों को आपस में रिएक्ट कराएंगे, अगर यह एकल उत्पाद बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। क्या बनेगा, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से जोड़ दो, नाइट्रोजन है तो क्या हो जाएगा, NH4Cl। हाइड्रोजन हाइड्रोजन से क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। और क्लोरीन कितनी बार है, 1 बार है। तो क्या बना, अमोनियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड। तो एकल उत्पाद का निर्माण हुआ। तो जब जिस रिएक्शन में एकल उत्पाद का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया। कर लो, बनाओ। अगला लिखो Na+O2। छठा नंबर, परीक्षा में कम से कम अगर आता है तो आपको 3 एग्जाम्पल कम से कम देने हैं। लिख लो Na+O2। इक्वेशन को बनाना मैंने आपको सिखाया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इक्वेशन को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इक्वेशन को हमने आपको बनाना सिखाया है। तो इक्वेशन को कैसे बनाते हो, ये सारी विधि आपको पिछली वीडियो में बताई गई है। वहाँ से आप देखेंगे कि इक्वेशन या अणु का निर्माण किस प्रकार से होता है। रिएक्शन को बैलेंस करना भी पिछली वीडियो में आपको बताया गया है। वहाँ से पिछली वीडियो को देखो और सारी चीज़ें आसान तरीकों में क्या करो, समझो। बना लो भैया इसको। क्या बनेगा, इसका कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या, -2 होता है। इसका कितना होता है, +1 होता है। धीरे गुणा कर लो, क्या बनेगा, Na2O। क्या बनेगा, Na2 बनेगा। बैलेंस कर लो, सोडियम कितनी बार है, 1 बार है। और यहाँ सोडियम कितनी बार है, 2 बार है। कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ क्या करोगे, 2 से गुणा कर दो। ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार। और यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार है, 1 बार है। 2 से गुणा कर दो। अब सोडियम कितनी बार हो गया, 2 दूनी 4। यहाँ सोडियम कितनी बार था, 2 बार था। तो यहाँ हम कितने से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। कितने, 4 से। अब इक्वेशन देखो बैलेंस है कि नहीं। सोडियम कितनी बार हो गया, 4 बार। और यहाँ सोडियम कितनी बार हो गया, 2 दूनी 4 बार। ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार है। और ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार है। इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो अभिकारक की संख्या कितनी है, अभिकारक हमारे कितने हैं, 2 हैं। यानी पदार्थों की संख्या कितनी है, 2 हैं। उत्पाद का निर्माण कितना हुआ, एक उत्पाद बना। क्या बना, सोडियम ऑक्साइड बना। क्या बना, सोडियम ऑक्साइड बना। तो एकल उत्पाद का निर्माण हुआ। तो जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में कंबाइंड हो करके, आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, इसको बना लीजिए। चलो, हो गया, बना लो। आसान तरीका है एकदम। अगर आप चाहेंगे तो एक बार में इसको क्या करेंगे, सीख जाएंगे। ठीक, तो सीखने की इच्छा होनी चाहिए बस। अगर सीखने की इच्छा होगी आपकी तो किसी भी चीज़ को आसानी से आप सीख सकते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री को क्रम वाइज क्रम समझना है कि केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है, केमिस्ट्री में कौन कौन सा हम बेस पढ़ें, यानी कौन सी छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ें ताकि आगे हमको बड़ी से बड़ी चीज़ें केमिस्ट्री में क्या हो, आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों,
हमने आपके लिए बेसिक केमिस्ट्री चालू किया है। तो बेसिक केमिस्ट्री में आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको बताई गई हैं, वहाँ से वीडियो आप देखो और अच्छे से उसको समझो, ताकि उन सब का जब उपयोग किसी भी रिएक्शन या किसी भी पार्ट में उसका उपयोग होता है तो वहाँ पर उस लेक्चर में किसी भी प्रकार की आपको परेशानी ना हो। तो जितनी पिछली वीडियो मैंने आपको बनाकर दिया है या जितनी पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया है, वहाँ से सारी वीडियो को आप शुरू से देखें और सारी चीज़ों को आसानी से समझें। आज हमने संयोजन अभिक्रिया के बारे में बात किया। परीक्षा में कभी कभी ये क्या करता है, 2 नंबर में पूछ लेता है, तो किस प्रकार से आपको करना है ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। डिफिनीशन भी मैंने आपको लिखाया कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ाव। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ाव। तो जब 2 चीजें आपस में रिएक्ट होंगी, 2 चीजें आपस में मिलेंगी, तो अगर वह एकल उत्पाद यानी एक उत्पाद का निर्माण करती हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।